चलो तो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। हमारा दूसरा होता है वो सेक्शन फार्मूला। तो 2 पॉइंट दिए हुए हैं और हमें रेशियो वाले जो सम्स आते हैं, रेशियो दिया होता है या फिर सर्च करने होते हैं, कोऑर्डिनेट सर्च करने होते हैं। तो जो पॉइंट दिए होते हैं उसको a(x1, y1) b(x2, y2) रेशियो m1 m2 हमें सर्च करना है। तो उसका फार्मूला ये याद नहीं रहता है तो पहले जो फर्स्ट आता है यानी हमें m1 पहले लिखना है, उसके बाद हमारे पास आएगा x2, m1 वाला है जो पहले लिखना है, उसके बाद m1 x2 प्लस अभी इसका उल्टा ये m2 और x1 m1 प्लस m2। सेम यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1, नीचे m1 प्लस m2। ये हमारा सेक्शन फार्मूला। इस तरह से किसी को याद नहीं रहता है तो पहले 1 वाला m1 x2, देखो थोड़ा सा जूम करती हूँ, m1 पहले m1 आता है फिर x2, उसके बाद m2 x1, x वाले पद ही पहले लेने, स्टेप्स लेने और m1 m2। ओके, ये यहाँ पे क्लियर हो गया। अभी दूसरा आता है, अगर हमें केसेस इमेज करना होता है तो हमारे पास AB इज इक्वल टू, अभी जब सम आएंगे तो पता चलेगा ये m1 m2 है तो ये k इज m1, तो वहाँ पे क्या m के बदले k x2 प्लस x1, तो यहाँ पे ये 1 है, ये 1 आ जाएगा m2, ये अभी m1 m2 ही है तो m2 के बदले तो 1 आ गया है तो हम वो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे k+1 सेम ky2 प्लस y1 अपॉन k+1। सिंपल फार्मूला है, बहुत इजी से याद रह जाएगा। चलो अभी हम एग्जांपल 6 करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट which divides the line segment joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 internally। देखो अभी ये रेशियो वाले आएंगे तो हमें कल हमने जो फार्मूला देखा है सेक्शन फार्मूला, हमें वो यूज़ करना है। तो यहाँ पे पहले तो हम लेट कर लेते हैं। यहाँ पे ऐसे जो आते हैं रेशियो वाले होते हैं उसमें m1 x2 वाला चलेगा या फिर k वाला चलेगा। ओके, तो चलो ये हमारे पास अभी हम यहाँ पे कर लेते हैं। लेट a 4 -3 यानी ये x1 y1 हो गया और b 8 5 ये x2 y2। ओके, हमारे पास अभी ये फार्मूला आ गया है। चलो वैसे हमारा एक सेक्शन फार्मूला क्या है, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अभी हमारे लिए ये यहाँ पे क्या है, देखो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2, ये रेशियो हमें दिया हुआ है तो ये हमारे लिए m1 हो गया, ये हमारे लिए m2 हो गया है। तो चलो x इज इक्वल टू, हमें यहाँ पे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स सर्च करने हैं तो x और y के कोऑर्डिनेट्स हमें सर्च करने हैं। एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स यानी हमारे पास हमें सर्च करने हैं एक्स वाई। तो x इज इक्वल टू, ये हमारा फार्मूला ये फर्स्ट वाला है और ये सेकंड वाला यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये m1 हमारे पास क्या है 3x2 8 प्लस m2 क्या है देखो 1 और ये x1 4 और ये 3 + 1। सेम यहाँ पे y के लिए m1 क्या है हमारे पास 3 y2 5 प्लस m2 1 y1। ये ऐसे आप लिख देंगे पेंसिल से एग्ज़ाम में तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। इसका सिंप्लीफाई करते हैं, 4 आया 4 ये और यहाँ पे 4 के टेबल में 4 7 7 और 3। तो देखो हमारे पास हमारा जो कोऑर्डिनेट है 5 कोऑर्डिनेट हमें सर्च करना है तो एक्स वाई हमारे पास क्या मिलेगा 7 और 3। चलो अभी हम एग्जांपल 7 करते हैं। हमारे पास जो है यहाँ पे क्या करना है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स a -6 10 b 3 -8। तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पे रेशियो दे दिया है। इन व्हाट रेशियो
सॉरी हमें यहाँ पे रेशियो सर्च करना है। यहाँ पे हमें M1 M2 आगे के सब में दे दिया था, M1 M2 रेशियो दे दिया था, इन व्हाट रेशियो, तो हमें यहाँ पे M1 M2 सर्च करना है। ओके चलो, तो यहाँ पे हम करते हैं आगे। इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट -4 6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A -6 10 B 3 -8। तो चलो अभी हम यहाँ पे ये जो हमें XY थे वो हमें XY यहाँ पे दे दिए हैं, और ये पॉइंट है वो, तो हमारे पास यहाँ पे -4 और 6 आएगा। अभी हमारा जो फॉर्मूला है M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन M1 प्लस M2 M1 Y2 प्लस M2 Y1 अपॉन ये M1 प्लस M2। ओके, तो देखो चलो M1 तो हमें यहाँ पे सर्च करना है, ये X1 Y1, ये X2 Y2, X2 क्या है हमारे पास 3 आएगा, यहाँ पे M2 सर्च करना है, X1 क्या है -6 आएगा यहाँ पे, ये अभी तो यहाँ पे प्लस ही है फॉर्मूला में है तो ओके, और ये M1 प्लस M2, और यहाँ पे M1 तो ऐसे Y2 क्या है -8 प्लस M2 Y1 क्या है 10 और -8, सॉरी यहाँ पे तो सर्च करना है M1 प्लस M2, और ये -4 6, चलो -4 6, देयरफॉर ये क्या आएगा 3M1 -6M2 M1 प्लस M2, और ये आएगा -8M1 प्लस 10M2, ये M1 प्लस M2। देखो अभी ये XY है इन दोनों के, ये इसको आएगा और ये इसको, तो -4 इज इक्वल टू 3M1 -6M2 अपॉन M1 प्लस M2, यहाँ पे 6 इज इक्वल टू -8M1 प्लस M2, ये M1 प्लस M2। ये नीचे है डिवीज़न में, तो सामने के साइड इज इक्वल इस साइड चला जाएगा, तो ये मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, तो -4M1 -4M2, यहाँ पे 3M1 -6M2, सेम यहाँ पे 6M1 प्लस 6M2 इज इक्वल टू -8M1 प्लस 10M2। चलो यहाँ से इसको यहाँ पे ले जाते हैं, तो -4M1 -4M2 -3MN प्लस 6M2। देखो हमारे पास ये हमें मिल गया है, यहाँ पे मिलेगा, हम साइड में ही लेते हैं, दोनों साथ ही लेते हैं। ये तो एक इज इक्वल इस साइड आ जाएगा, तो ये प्लस और ये -10M2 इज इक्वल टू 0। चलो यहाँ पे -7MN हो जाएगा, माइनस प्लस बड़े की साइन आएगी, यहाँ पे प्लस 2M2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो 6MN 8MN 14MN माइनस बड़े की साइन आएगी, ये प्लस माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे -4M2 इज इक्वल टू 0। तो टॉपिक क्या हुआ है हमारे पास, क्या आया है -7M1 प्लस 2M2 इज इक्वल टू 0 है, तो ये -7MN ये उस साइड चला जाएगा, तो माइनस ये हमें M1 M2 सर्च करना है, तो माइनस चला जाएगा, तो M1 M2 हो जाएगा 7 और 2, तो हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगा M1 ये यहाँ पे आ जाएगा नीचे, और ये यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, तो M1 M2 का रेशियो क्या होगा, ये हमारे पास रेशियो मिल गया। सेम अभी हम दूसरे का लेते हैं, देखो हमारे पास क्या आया है, यहाँ पे 14MN और -4M2 है, तो 14MN इज इक्वल टू 4M2 हो जाएगा। दोनों में से कॉमन क्या निकलता है, यहाँ पे पहले तो ये M1 और ये M2 यहाँ पे, तो ये 4 और ये 14 हाफ सेम आया, M1 अपॉन M2 2/7। देन हमारा रेशियो क्या मिलेगा, M1 M2 इज इक्वल टू
7। ये हमारा रेशियो मिल गया हमें। तो ये हमारे 2 एग्जांपल्स कंप्लीट हो गए। चलो अभी एग्जांपल 8 करते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन, यानी हमें ये जो हमारा एक लाइन होती है पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स, ये हमारा लाइन सेगमेंट है। देखो ए बी है। चलो अभी हम यहाँ पे करते हैं ए बी, ये 2 - 2 और ये -7 और 4 ट्राई सेक्शन, यानी हमारी ये लाइन सेगमेंट को 3 सेम पार्ट में डिवाइड करता है। ये 5 सेंटीमीटर होगा तो ये 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर सेम पार्ट में डिवाइड करते हैं। ट्राई सेक्शन यानी 3 पार्ट होना चाहिए। 4 सेक्शन बोले तो हमें 3 पॉइंट होने चाहिए। इन शॉर्ट में आपको समझना है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, कोऑर्डिनेट्स हमें सर्च करना है ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ए 2 - 2 -7 और 4। हमें ये पी और क्यू भी सर्च करने हैं। चलो ट्राई सेक्शन यानी 3 सेम पार्ट में, तो ये हमारे पास क्या होगा, ए पी इज़ इक्वल टू पी क्यू इज़ इक्वल टू क्यू बी, ये हमारे पास आ जाएगा। अभी ये पी क्या है, ये एक पार्ट है ए पी, और ये एक और ये 2, ये 2 पार्ट हुए। तो हमारे पास क्या आता है कि पी वो डिवाइड करता है ए बी को 1-2 पार्ट में। ओके, तो हमारे पास अभी यहाँ पे M1 M2 क्या मिलेगा, 1/2। देखो फिर से ये P है, ये 2 पार्ट है और ये एक पार्ट है। हम पहले अभी Q को हाइड करते हैं। तो ट्राई सेक्शन में तो हमें पहले ये कोऑर्डिनेट सर्च करना है। तो हमें M1 M2 क्या मिलेगा, ये एक 1 और ये एक 2, तो ये हमारे पास पहले का आया। हमें पहले के सर्च करने हैं। पहले के लिए हमारा x1 y1 क्या होगा, 2 - 2 और x2 y2 -7 4। ओके, चलो फर्स्ट के लिए हम फॉर सेक्शन फॉर्मूला रखते हैं यहाँ पे M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2, सेम M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 अभी M1 हमारे लिए 1, x2 -7 प्लस M2 2, x1 क्या मिलेगा हमारे पास 2, ये 1 + 2, सेम M1 तो 1 आएगा। अभी y2 देखो यहाँ पे y2 4 प्लस M2 2 और y1 -2 1 + 2, -7 और 1 -7 प्लस 4 3, तो ये क्या मिलेगा -7 माइनस प्लस माइनस -3 3 यानी -1, और यहाँ पे 4 प्लस ये -4 आ जाएगा, ये 3 ऊपर 0 3, तो क्या मिलेगा हमें 0। तो ये पहला हमारा क्या आया है -1 0 कोऑर्डिनेट्स। तो P हमारे लिए ये P जो हमारा है वो क्या आएगा -1 0, ये ऐसे आएगा। अभी Q के लिए सर्च करते हैं। ओके, तो ये Q है, ये क्या पार्ट करता है, ये हमारा 2/1 करता है। ये पहले P था वो 1/2, ये AP 1 पार्ट है और ये दोनों 2, तो अभी ये P को हाइड करना है तो ये 2/1 होगा। ये 2 पार्ट हो गए, फर्स्ट एंड सेकंड, और ये तो Q के लिए हमारे पास M1 M2 क्या आएंगे 2/1 आएंगे। ओके, ये तो सेम ही रहेंगे यहाँ पे। चलो तो फॉर्मूला तो ये सेम है, चलो वैल्यू रख देते हैं। M1 हमारे लिए यहाँ पे 2 है, x2 तो -7, फिर यहाँ पे 1 और 2, नीचे तो 2 + 1 आएगा। अभी 2 4 + 1 -2, यहाँ पे 2 + 1 सेम, यहाँ पे -14 + 2 ये 3, 8 - 2 ये 3, ये -12 3 और ये 3, तो क्या आया -4 और 2, तो ये हमारे लिए क्या आया Q। देखो हमारे पास हमें दोनों कोऑर्डिनेट्स मिल गए, हमारे P -1 0 और Q 4 और 2। फिर से ट्राई सेक्शन का बोलते हैं तो एक लाइन सेगमेंट का 3 पार्ट में डिवाइड करना है, उसके कोऑर्डिनेट सर्च करने हैं। तो एक को हाइड करके AP हमारे लिए 1 पार्ट हो गया और ये 2 पार्ट,
तो ऐसे करके हमें फार्मूला में सेक्शन फार्मूला में रखने, फिर दूसरे की वैल्यू सर्च करनी है, तो पहले वाले को हाइड करके ये दो पार्ट हो गए, उसको सिंप्लीफाई करना है। इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछते हैं, IMP है। एग्जाम्पल लाइन, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 5-6। देखो आपको क्लियरली पहले तो समझना है, फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड द line segment join the points 5-6 and -1-4. Also find the points of intersection. यहाँ पे y एक्सिस है, तो आगे हमने पढ़ा हुआ है कि y एक्सिस आता है तो उसका एक्सिस का क्या होता है, 0 होता है। तो ये y और ये हमें दूसरा हो यहाँ पे सर्च करना है। y एक्सिस यहाँ पे दिया है, y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो हमें पहले तो ये x वाला पॉइंट है, हमें 0 रख देना है और ये हमें दूसरा सर्च करना है। अभी फाइंड द रेशियो सर्च करना है और कुछ दिया नहीं है, तो हम क्या सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे, के वाला। तो के वाले में क्या है, kx2 + x1 k+1 ky2 + y1 k+1। देखो यहाँ पे x एक्सिस दिया होता तो ये y हम 0 करते। फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो हमें यहाँ पे रेशियो सर्च करना है, y एक्सिस हमारे पास 0 आ गया है। अभी हमें दूसरा सर्च करना है, ये हमें x1 y1, ये x2 y2। चलो के हमें सर्च करना है, तो x2 हमारे पास क्या है, -1 + 5 k+1। यहाँ पे k, y2 क्या है, -4 -6 k+1। ये क्या आया, -k + 5 k+1। अभी ये पहला तो हमारे पास ये मिल गया है, हमारे पास एक की वैल्यू आ गई है, तो हम इसकी इज इक्वल, ये भी हमें -4 के -6 k+1। अभी देखो ये हमारे पास ये आया है, तो पहले हम इसको इसके साथ लेंगे। हमारे पास दूसरा तो हमें सर्च करना है, तो फर्स्ट -k + 5 k+1 इज इक्वल टू, ये 0 से लेके चला जाएगा, यहाँ पे k रख देते हैं, तो ये 0। तो सामने क्या हो, इसका सिंप्लीफाई, -k + 5 इज इक्वल टू 0। तो -k इज इक्वल टू -5, देयरफॉर k इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 5 मिला। तो हमारे पास अभी k इज इक्वल टू 5 है, तो हमारे पास अभी तो यहाँ पे 5 आ गया। ओके, तो ये हम 5 की वैल्यू है k, 5 की वैल्यू हम यहाँ पे अभी दूसरे में रखते हैं। पुटिंग द वैल्यू यहाँ पे -4, यहाँ पे -5 आया है, तो 5 रखेंगे, k की वैल्यू 5 -6 और 5 + 1 -20 -6, यहाँ पे 6, तो ये -26 और 6 हाफ, ये हाफ हो गया, तो क्या हुआ, -13/3। तो हमारे पास क्या मिला, एक तो 0 मिल गया था, y एक्सिस पर है, और दूसरा क्या मिला हमें, -13/3, ये हमें मिल गया। Last example, if the points A61, B82, C94 and DP3 are the vertices of a parallelogram, A, B, C और D रखते हैं, taken in order, find the value of P। हमें वैल्यू ऑफ P सर्च करनी है, हमारा B है। चलो, अगर हमें ऐसे सम दिया है ऐसे चैप्टर में और P की वैल्यू सर्च करती है, तो हमारा एक नया फॉर्मूला आता है, मिड पॉइंट फार्मूला। बहुत ही ईजी है, बस ये आई थिंक इस चैप्टर का लास्ट फार्मूला है, सबसे इजी। द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 1:1। ये 1/1, 1:1 में इसको डिवाइड करता है। देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट P ऑफ द लाइन सेगमेंट जोइंग A x1 y1 B x2 y2 को मिड पॉइंट पे क्या करते हैं, x1 + x2/2 y1 + y2/2। देखो फिर से द मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट फार्मूला है। अगर कैसे किसी की वैल्यू हमें सर्च करनी है पॉइंट P क्या ऐसे, तो मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करना ईजी रहेगा। द मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन सेगमेंट डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट को 1/1 से डिवाइड करता है।
रेशियो 1/1 आता है। Therefore the coordinates of the midpoint P of the line segment joining A x1 y1 B x2 y2 same x1 plus x2 by 2 y1 plus y2 by 2। तो देखो यहाँ पे हमारे पास इसको लेबल लगा देते हैं B8 C9 4 PD3। अभी हमें ये पैरेललोग्राम है तो इसको डायगोनल से हम ले लेते हैं डायरेक्ट। तो चलो इसको हम करते हैं कि डायगोनल से एक दूसरे को यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं। ओके, तो पहले AC का हम करते हैं। AC का मिड पॉइंट होगा वो सेम BD का होगा। तो AC कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ AC इज इक्वल टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द BD सेम। तो यहाँ पे AC के कोऑर्डिनेट्स x1 प्लस x2, तो यहाँ पे क्या लेंगे 6 + 9 ये पहले में बाय 2 यानी x1 y1 होगा हमारा ये, और ये 1 + 4 बाय 2 इज इक्वल टू 8 + p यहाँ पे बाय 2 2 + 3 बाय 2 15 बाय 2 ये 5 बाय 2 आया हमारे पास, सॉरी यहाँ पे है, इज इक्वल टू ये देखो 8 + p 2 और ये 5 बाय 2 आया। ओके, यहाँ पे ये आ गया है। चलो अभी इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये दोनों तो देखो यहाँ पे है सेम है, ये तो उड़ ही जाए यहाँ पे डिलीट हो जाएगा। तो 15 बाय 2 आया इज इक्वल टू 8 + p ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। तो 13 - 16 इज इक्वल टू 2p। तो 14 इज इक्वल टू 2p। तो p इज इक्वल टू क्या आया हमारे पास 7। बहुत ईजी है, मिड पॉइंट फार्मूला है x1 + x2 by 2। आगे बोला x1 + x2 by 2 y1 + y2 by 2। ऐसे अगर पॉइंट का रिसर्च करना है तो डायगोनल्स पैरेललोग्राम के दिए हुए थे, तो मिड पॉइंट्स ऑफ AC इज इक्वल टू मिड पॉइंट BD करके हमें सिंप्लीफाई करके ये करना है। तो चलो आपके यहाँ पे एग्जाम्पल ख़त्म होते हैं, अभी हम चैप्टर करेंगे।